आशीष त्रिपाठी जी, परम आदरणीय प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी, मैडम जैन और सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, शोधार्थी एवं अन्य स्नेही बंधु, ये परम सौभाग्य है कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जयशंकर प्रसाद पर यह ऐतिहासिक संगोष्ठी हो रही है और मैं इसके लिए इस आयोजन समिति, जिसके ये जो प्रसाद जी का जो ट्रस्ट है, इसको अमित पांडे जी को और काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत अध्ययन केंद्र को हृदय से साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने ये ऐतिहासिक आयोजन किया है और मैं समझता हूं कि महाकवि जयशंकर प्रसाद और भारत का सांस्कृतिक गौरव बोध को जानने में यह आयोजन सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आगे देखा और समझा जाएगा। सवेरे से यह संगोष्ठी अपने परवान पर चढ़ी हुई है और मैं समझता हूं कि जब किसी भवन की नींव बहुत सुदृढ़ होती है तो उस पर जो भवन बनता है वह भी बहुत सुंदर होता है। इसलिए अब मैं इसी कड़ी में कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा। बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। प्रसाद जी के सांस्कृतिक प्रदेश और उनके ऐतिहासिक बोध पर काफी समृद्ध चर्चा हुई। इसके पहले सत्र में विद्वान वक्ताओं ने बहुत गंभीर चर्चा की। दिल्ली से ही पधारे हमारे अनुजवत पुरी साहब, अजीत पुरी जी, जो हमें बड़ा स्नेह करते हैं, इन्होंने बड़ी सुदृढ़ बातें कही। अनुज कहकर आप खतरा मोल ले रहे हैं। तो और भी विद्वान वक्ताओं ने, आदरणीय प्रधान जी ने और भी लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। मैं बस कुछ उसमें थोड़ी और बातें जोड़ना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं। मैं मूलतः प्रसाद के नाट्य गीतों पर अपनी बातें रखूंगा और किसी विषय पर ज्यादा विस्तार से नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं लोक साहित्य पर लिखता पढ़ता रहता हूं। लोक मेरा प्रिय विषय है और मैं प्रसाद में भी लोक को पाता हूं। इसलिए मुझे उनके जो नाट्य गीत हैं वो बड़े प्रभावित करते हैं। अच्छा, मैं इसको इस रूप में भी देखता हूं कि चाहे जितनी बातें हो जाएं, जयशंकर प्रसाद ऐसे कवि हैं भारत के, अगर किसी को भारतीय संस्कृति और इसके इतिहास को ठीक से समझना हो, अकेले प्रसाद को पढ़ के भी वो समझ सकता है। इस तरह के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इतना जबरदस्त सांस्कृतिक बोध इनमें समाया हुआ है और यह बोध अकारण नहीं है। यह बड़ी साधना, जिसकी चर्चा हो रही थी, बड़े साधना और बड़े तप से आया है। प्रसाद निसंदेह बड़े भारी साधक और तपस्वी थे, ऋषि थे और हमारी भक्ति काव्य परंपरा की जो थाती रही है, आप देखें जो हमारे संतों की पूरी परंपरा रही है, वह प्रसाद में मानो मूर्तिमान हो उठी है। प्रसाद उसी कड़ी के कवि हैं, भारतीय संत परंपरा को बखूबी निर्वाह करने वाले कवि हैं और मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि उनके यहाँ भारतीय चिंताधारा, भारतीय जीवन पद्धति, अपरिग्रह, त्याग, तप और संकल्प की साक्षात और जीवंत झांकियां मौजूद हैं, जिनको दरकिनार करके हम प्रसाद का सम्यक मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये प्रसाद भारतीय जनजीवन के खांटी कवि हैं और चाहे जो कुछ हो, बातें होती रहती हैं। और एक बात मैं ये भी कह दूं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः से बड़ा साम्यवादी
नारा न आज तक हुआ है न होगा। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और प्रसाद इसी को चरितार्थ करने वाले कवि हैं। इसके लिए उन्हें किसी साम्यवाद या किसी और वाद के वकालत की आवश्यकता है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं देखता हूं कि क्यों प्रसाद के यहां गीत जो हैं वो इस तरह से आते हैं। कुछ आलोचकों ने कहा कि प्रसाद बेवजह बहुत सारे गीत अपने नाटकों में ले आए हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, न लाते तो अच्छा रहता, लाके ही क्या कर लिए, गड़बड़ हो गया। उन आलोचकों को देखना चाहिए कि ये गीत इन नाटकों का महत्व बढ़ा देते हैं। प्रसाद जो बात अपने पात्रों के मुख से, उनके संवाद से न कहलवा सकते थे, वह बात उन्होंने गीतों में कही है, और यह ताकत गीतों में है। ये बात गीत में ही कही जा सकती है, ये बात प्रसाद जानते हैं। और आप देखें कि प्रसाद के यहां जो गीत और काव्य हैं उनमें जो नाद सौंदर्य और संगीत है वो छंदबद्ध है। बाकायदा प्रसाद ने अपने नाट्य गीतों के ऊपर उनके राग बताए हैं कि ये फला राग में है, ये इस राग में गाया जाएगा। जैसे हमारे मध्यकाल के कवि अपना राग बताते थे। राग और छंद भारतीय कविता की परंपरा रही है। छंद से कविता की उम्र बढ़ जाती है, ये जान लीजिए। तुलसी क्यों याद है लोगों को, छंदबद्ध है। राग प्रसाद के गौरव बोध के साथ साथ ये जोड़ लीजिए कि प्रसाद भारतीय जनजीवन के राग बोध के कवि हैं। इसको मैं इस तरह से देखता हूं क्योंकि राग उनके यहां स्थायी तत्व के रूप में विद्यमान है। राग नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में। यही बात जायसी ने बहुत पहले कही थी, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित जीवन छार एक मुट्ठी। प्रसाद उसी दर्शन को आगे बढ़ाते हैं कि अगर हमारे जीवन में राग नहीं है, प्रेम नहीं है, सौंदर्य नहीं है, तो हमारा जीवन निरर्थक, निरर्थक, कोई अर्थ नहीं। फिर आप देखें, मैं थोड़े कुछ गीतों के हवाले से, हमारा समय हो जाए तो हमें जरूर संकेत कर दें। आप देखें कि बकायदा प्रसाद ने अपने नाटकों में विविध प्रयोग किए हैं गीतों के मामले में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों में गीत रखे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र चूंकि आप जानते हैं कि उनको लोक राग रागिनियों की बड़ी जानकारी थी, इसलिए आप देखें कि वो कजली, लावनी, चैती और न जाने कितने कितनी लोक गीतों की चर्चा करते हैं अपने नाटकों में। प्रसाद ने उसमें परिवर्तन किया, थोड़े गीत रखे। लावनी इनके यहां भी है, कहीं कजरी का भी 2-4 मामला है, लेकिन इन्होंने भारतेंदु की परंपरा को थोड़ा परिवर्तित और संशोधित किया। ये लकीर के फकीर नहीं थे इस मामले में। फिर आप देखें कि उनके जो नाटक के गीत हैं वो कैसे कोमल अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हैं, पात्रों की सशक्त अभिव्यक्ति। मेरे मन को चुरा कर कहां ले चले, मेरे प्यारे मुझे क्यों भुला के चले, ऐसे जले हम प्रेमानल में जैसे नहीं थे पतंगे चले, प्रीति लता को मिलाई हमारी विषम पवन बनकर क्यों चले। अद्भुत गीत है ये, गीत याद होने वाले गीत। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, न जाने भूल न जाऊं इसलिए पहले बता दूं। जैसे मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती उस समय के युवा आंदोलनकारी अपने पॉकेट में रख के घूमते थे और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे, बहुत संभव है कि जयशंकर प्रसाद के गीत को भी उस समय लोग गाते रहे हों, उससे प्रेरणा पाकर स्वाधीनता आंदोलन में अपनी आहुति देते थे। यह प्रसाद के गीतों की ताकत है जिस पर बात होनी चाहिए। और आप देखें कि केवल रागात्मक अनुभूति नहीं है, अपने समय की तत्कालीन चेतना को कैसे उन्होंने गीतबद्ध कर दिया। और कोई कविता, कोई साहित्य जब गीतबद्ध हो जाए, छंदबद्ध हो जाए, तो उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। फिर आप देखें कि केवल रागात्मक अनुभूतियां नहीं है, मनुष्य के जीवन के अंतर द्वंद्व भी उनके गीतों में अभिव्यक्त हुए हैं। कैसे, सखीरी सुख किसको है कहते, सखीरी सुख किसको है कहते, बीत रहा जीवन सारा केवल दुख ही सहते, करुणा कांत कल्पना है बस दया न पड़ी दिखाई, और निर्दय जगत कठोर हृदय है और कहीं चल रहते, सखीरी सुख किसको है कहते।
ये प्रसाद का अपना जीवन भी बोल रहा है। प्रसाद के जीवन में सुख मानो आते आते सड़क मुस्काकर जो भाग गया टाइप से उन्होंने खुद कहा ही है ना आशु में, कि सुख आते आते मुस्कुरा के भाग जाता था। उनकी होड़ चलती थी। प्रसाद के यहाँ जो नियतिवाद है वो ऐसे ही नहीं आता। नियति बार बार प्रसाद को धराशायी करने पर लगी हुई है, लेकिन प्रसाद क्या है, क्या उनका हृदय है कि साहब उन नियति को चुनौती देते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने वाले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और इसमें ये गीत उनको उनकी बड़ी सहायता करते हैं। आप एक चीज जान लीजिए, जब आप किसी ऐसे भाव में बैठे हों तो आप देखेंगे कि आपके भीतर कोई गीत गुनगुनाएगा। प्रसाद मानो गीत की दुनिया में जाकर अपने अपने बाहर के झंझावातों को थोड़ी देर के लिए तिरोहित करते हैं। ये गीत मनोविज्ञान के रूप में जबरदस्त कार्य करते हैं। फिर आप देखें कि जहां अभी सवेरे चर्चा हुई कि देश के मतलब स्थिति को लेकर प्रसाद बहुत संजीदा थे, राजनीतिक स्थिति को लेकर। और सही बात है कि उनके पात्रों में, उनके चरित्रों में त्याग, समर्पण जबरदस्त है, बलिदान की कामना। देश की दुर्दशा, स्कंदगुप्त की देवसेना कह रही है, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न है कुछ, अब दांव पर आपको न हारोगे, कुछ करोगे कि बस सदा रोकर दीन हो दैव को पुकारोगे, सो रहे तुम न भाग्य सोता है, आप बिगड़ी तुम ही संवारोगे, दीन जीवन बिता रहे अब तक क्या हुए जा रहे विचारोगे। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि जयशंकर प्रसाद उस समय का जो निराशावाद था उससे भारतीय जनजीवन को उबारने की कोशिश कर रहे थे अपने नाटकों के माध्यम से और उन गीतों के माध्यम से। आपको निराशा में डूबना नहीं है। और एक चीज और मैं संकेत करना चाहता हूं कि जयशंकर प्रसाद को जो सबसे बड़ा खतरा लग रहा था वो बुद्धिवाद से था। निस्संदेह इस देश का बुद्धिवाद इस देश को बर्बाद किए जा रहा था। प्रसाद ने कहा कि नहीं, बुद्धिवाद के रास्ते आप भटक जाएंगे। हृदय और कामायनी में आया है, ये द्वंद्व दिखाया, सिर चढ़ी रही पाया ने हृदय, ईड़ा के और सत्ता के संवाद में। और एक चीज जान लीजिए कि बुद्धिवाद को लेकर हमारी परंपरा में भी कहा गया है, जायसी कितने पहले हुए हैं जयशंकर प्रसाद से, वहां ये बात कही गई है कि ऋषि आपहि बुद्धि और खाई। ऋषि अपने को नुकसान, ऋषि माने क्रोध, अपने को नुकसान पहुंचाता है और बुद्धि दूसरे को क्षति पहुंचाती। आप बुद्धि लगा देंगे दूसरे का नुकसान हो जाएगा, कंफर्म। इसलिए बहुत बुद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यह प्रसाद की स्थापना है। और आप देखें कि देवसेना गाती है, सब जीवन बीता जाता, धूप छा के खेल सदिश सब समय भागता है क्षण में, नव अतीत के तुषार कण में, हेम लगाकर भविष्य शरण में, आप कहां छिप जाता है, सब जीवन बीता जाता है। प्रसाद का जीवन दर्शन है, अद्भुत है। और मैं समझता हूं कि आज जो पीढ़ी निराशा और पलायन में डूब रही है, प्रसाद के गीत गजब का सकारात्मक मनोविज्ञान इनमें से वो बच्चे खोज सकते हैं, युवा पीढ़ी, कि इतनी ठोकरें खाकर जो आदमी अपराजेय है उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है आज की पीढ़ी को। और विश्व मानवतावाद आप जानते हैं कि न धरो कहकर इसको अपना, यह 2 दिन का है सपना, वैभव का बरसाती नाला, भरा पहाड़ी झरना, बहो बहाव नहीं अन्य को जिससे पड़े कल्पना। हमारी पूरी भारतीय संत परंपरा उठा के देख ले, तुलसीदास अकबर को ललकार रहे हैं कि जो तुम बहुत अपने इसमें झूल रहे हो मद में, एक 4 दिन के हाथी घोड़े तुम्हारे सब निपट लेंगे और कुछ नहीं साथ जाएगा। प्रसाद के यहाँ भारतीय जीवन दर्शन ये बोल रहा है इन गीतों, कुछ नहीं जाएगा, 2 दिन का बरसाती नाला है ये। कामायनी में श्रद्धा मनु को यही समझा रही कि औरों को हंसता देखो मन और स्वयं सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर दो, सबको सुखी बनाओ। और 1-2 बातें और हैं कि जिनकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। वो ये है कि जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कृष्ण को याद किया था, जागो भारत नाथ बेग जागो अब जागो। जयशंकर प्रसाद भी कृष्ण को बुला रहे, बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो
हमारे सुप्त जीवन को जगा दो, इसे आनंदमय जीवन बना दो। कौन कहता है कि प्रसाद के यहां निराशा है, हताशा है? नहीं। अरे भाई, ईश्वर की वंदना करना, ईश्वर को याद करना कहीं का पलायन है? नहीं, उससे प्रेरणा मिलती है। वो हमारे भीतर शक्ति का संचार करता है। अग्निमित्र का गीत देखें, सुख साधन में भूल नरे मन, भव तृष्णा न मिटेगी तेरी, आशा डोला झूल नरे मन, रूप वेदना क्षणिक रंग है, खिल खिल करियो फूल नरे मन। बोलने की आवश्यकता नहीं है, अपने को बार बार मूल्यांकन करने की बात कर रहे हैं प्रसाद। भीतर से आत्मालोचन और आत्मावलोकन की बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद अपने इन गीतों में, नाट्य गीतों में। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी वो ये है कि कैसे प्रसाद तुलसी से जुड़ जाते हैं। आप देखें कि उनके विशाख नाटक में एक गीत आया, गजब की पंक्तियां, उन पे बात होनी चाहिए। मचा है जग भर में अंधेर, उल्टा सीधा जो कुछ समझा वही हो गया ढेर, बुद्धि अंध के हाथों जैसे लगी कोई बटेर, अब किसी तरह से करो उड़न छू औरों का ढंढेर। अब आप देखिए कि प्रसाद जब ये लिख रहे थे तो मुझे तुलसी की पंक्ति याद आ गई कि सो सयान जो परधन हारी, और जो कह झूठ सो बड़ आचारी। रामचरितमानस। आज वही सयाना माना जाता है जो दूसरे का धन हड़प ले। तुलसी के समय और प्रसाद के समय में तो ये कार्यवाही और ज्यादा तेज हो गई थी। प्रसाद सजग कर रहे हैं कि ऐसे ये समाज गड़बड़ा जाएगा। आप दूसरे का धन छीनना बंद कीजिए। इन पंक्तियों में तुलसी जीवंत हो उठे। संसार की निरर्थकता के दर्शन को चुनौती देता विशाख का यह गीत देखें, जिसमें प्रसाद कह रहे हैं कि किसने कहा कि यह संसार है, झूठ है और प्रपंच है। प्रसाद निराशावाद से निकालकर और जिसको रहस्यवाद कह करके ढता बता दिया गया था, उससे निकाल करके कैसे जीवंत बनाते। तू खोजता किसे, अरे आनंद रूप है, उस प्रेम के प्रभाव ने पागल बना दिया, सबको ममत्व मोह का आसव पिला दिया। किसने कहा कि झूठ है, संसार कूप है, सेवा परोपकार प्रेम सत्य कल्पना। और वह यह नहीं कहते, यह प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है कि वो है कि नहीं है। मान लीजिए कि वो है कि नहीं है, यह विचित्र प्रश्न मत करो। इस विश्व पार सिंधु बीच संतरण करो, इस सिंधु में संतरण करो। इस संसार का जो सिंधु है, जिसको भवसागर कहा जाता है, इसमें बिना तैरे, बिना गोता लगाए तुम वास्तविक मनुष्य नहीं हो सकते। प्रसाद इस बात का आह्वान करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा और मैं बस यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।